हेलो बच्चों, आज मैंने आप सभी के लिए एक ऐसा वीडियो तैयार किया है जो आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होगा। यह मेरा पहला एजुकेशनल वीडियो है, अतः आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि हिंदी विषय पर आधारित जो भी वीडियो मैं तैयार करूं, आप सभी तक पहुंच सके। तो प्लीज बेल आइकन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिए। आज का वीडियो कबीर की साखी पर आधारित है, जो सीबीएसई बोर्ड में निर्धारित हिंदी की सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर है। ये बोर्ड की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत अहम चैप्टर है बच्चों। परीक्षाओं में कबीर से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, इसलिए यदि आप ये चैप्टर अच्छी तरह आज पढ़ लेंगे तो आप इसमें एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर सबके जवाब बहुत अच्छी तरह से तैयार कर सकेंगे। इसलिए आपके लिए उसकी व्याख्या समझनी बेहद अहम है। तो चलिए कबीर की साखी की व्याख्या पढ़ते हैं। कबीर को पढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक बात अवश्य कहना चाहूंगी कि कबीर को पढ़ना हमारे लिए क्यों आवश्यक है। आज भी कबीर क्यों प्रासंगिक है, क्यों रेलेवेंट है? वो इसलिए कि 14वीं शताब्दी में जिस कबीर ने जन्म लिया था, जो पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पे जो साखियां प्रस्तुत की, वो हमारे लिए आज भी उतनी ही आवश्यक है जितनी कि उस काल में थी, बल्कि आज और भी ज्यादा आवश्यक है। आज हमें लगता है कबीर को पढ़ने की ज्यादा जरूरत है, समझने की ज्यादा जरूरत है। कबीर ने अपनी प्रगतिशील दृष्टि से ऐसी साखियां हमारे लिए गढ़ी हैं जो आज भी हमें जीवन दृष्टि देती हैं, बल्कि आज कबीर की साखियां हमारे लिए पहले से भी आवश्यक हैं। यह पढ़ने के बाद हम समझ जाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। आइए पहला दोहा शुरू करते हैं। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरों को सुख होए। इस दोहे में कबीर ने मृदु वाणी बोलने पर जोर दिया है, मीठी वाणी जो अहंकार रहित हो, जिससे आप स्वयं को तथा दूसरों को सुख प्रदान कर सकें। अब एक्सप्लेनेशन करते हैं। कबीर का कहना है कि मनुष्य को अपने मन का अहंकार त्याग कर विनम्रता अपनाकर बहुत ही मीठी वाणी बोलनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। मन का आपा खोए, आपा मीन्स अहंकार। अपने मन के अहंकार को खो करके हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो अहंकार रहित हो और मीठी हो। अपना तन शीतल करे औरों को सुख होए, क्योंकि ऐसी वाणी से आप अपने भी तन को शीतलता प्रदान करते हैं और दूसरों को भी सुख पहुंचाते हैं। मीठे वचन से आप स्वयं को भी शांति और शीतलता प्रदान करते हैं और दूसरों को भी सुख की अनुभूति करवा देते हैं। मीठे शब्दों को सुनकर सामने वाले को अपार खुशी होती है और सुख की प्राप्ति होती है। विनम्रता पूर्वक बोले गए शब्दों में, वाणी में बड़े से बड़े असाध्य इम्पॉसिबल कार्यों को कर पाने की क्षमता है। मीठी वाणी पल भर में दूसरों को अपना बनाने में सामर्थ्य रखती है। क्रोधित व्यक्ति के क्रोध को क्षण भर में शांत कर देती है। अगर कोई बहुत ज्यादा आपसे गुस्सा है तो आप अगर उससे 2 बोल मीठे बोलेंगे, अगले ही पल उसका गुस्सा शांत हो जाता है। उदाहरण के लिए जब राम ने परशुराम का धनुष तोड़ दिया था तो परशुराम बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे, परंतु जब राम ने बड़ी ही विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हुए उनसे कहा कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा होई है को एक दास तुम्हारा, तो उसी क्षण परशुराम का क्रोध मिट गया। अतः कहने का तात्पर्य है कि मीठी वाणी में समस्त दुनिया को अपना बनाने की ताकत है। इसीलिए हमें भी किसी से बात करते वक्त यह ध्यान रखना चाहिए कि कभी उद्वेग में ना आए, सदैव मीठी वाणी बोलिए। तो बच्चों आप समझ गए कि इस दोहे में कबीर मीठी वाणी पर क्यों बल दे रहे हैं, क्योंकि उसमें दूसरों को अपना बनाने की ताकत है। आपको भी मीठी वाणी सुख देती है और दूसरों को भी मीठी वाणी सुख देती है। अब आइए दूसरे दोहे की शुरुआत करते हैं।
कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माय, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाही। इस दोहे में कबीर ने बताना चाहा है कि प्रभु अर्थात ईश्वर हमारे हृदय में ही विद्यमान है, परंतु हमें अज्ञानतावश यह पता नहीं चलता और हम उन्हें मंदिर में, मस्जिद में, आदि आदि धर्म स्थानों में ढूंढते फिरते हैं, अपने भीतर जाकर नहीं देखते। जबकि कस्तूरी कुंडली बसे अर्थात कस्तूरी जो होती है, कस्तूरी एक पदार्थ है जो हिरण की नाभि में ही रहता है, और मृग जो उसकी स्मेल पाता है, सुगंध पाता है, उसे वो इधर उधर ढूंढता फिरता है, वो बेचैन हो जाता है कि कहाँ है, लेकिन वो अपने भीतर नहीं देख पाता। ऐसे ही घट घट राम है। घट घट मीन्स हृदय, हृदय में, हर हृदय में राम है और दुनिया उन्हें देख नहीं पाती है और यत्र तत्र मंदिरों में, मस्जिद में जाके ढूंढती है। कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी मृग की नाभि में ही स्थित है, परंतु वह उसकी सुगंध से व्याकुल होकर वन वन दौड़ता फिरता है। उसे यह ज्ञान नहीं है कि जिस कस्तूरी के लिए वह इतना बेचैन है, वह तो उसकी नाभि में ही है। ठीक यही स्थिति मनुष्य की भी है। राम उसके हृदय में है, परंतु वह उन्हें मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि स्थानों में, धर्म स्थानों में ढूंढ रहा है, जबकि राम हृदय में ही स्थित हैं, बसे हुए हैं। इसलिए यदि हम अपने भीतर झांक कर देखें तो अपने ईश्वर को अपने हृदय में ही पा जाएंगे, उन्हें कहीं और खोजने की आवश्यकता नहीं है। कबीर की भक्ति निर्गुण निराकार रूप को मानती है। निर्गुण निराकार मतलब वो किसी गुण पे नहीं आधारित है, उसका ईश्वर बिल्कुल निराकार है, कोई आकार नहीं है, कोई गुण नहीं है। उनके राम निर्गुण हैं, कबीर के राम भी निर्गुण हैं, निराकार हैं। कबीर के राम घटघटवासी हैं। कबीर धार्मिक कर्म कांडों में नहीं विश्वास नहीं रखते, वे उसकी उपेक्षा करते हैं, क्योंकि उनके प्रभु उनके आराध्य मूर्तियों में नहीं, हृदय में रहते हैं। ऐसे अन्य कई दोहे हैं जिनमें वे इस बात का समर्थन करते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मस्जिद, ना मैं मंदिर, ना काबा कैलाश में। ऐसे ही एक दोहा और है कबीर का, माला फेरत जुग भया, मिटा न मन का फेर, मन का फेर के, मन का फेर। कबीर धार्मिक आडंबरों की निंदा करते हुए अपने भीतर विद्यमान प्रभु को पहचानने की बात करते हैं। तो बहुत ही अच्छा दोहा है ये बच्चों, और इसका जब आप मर्म समझ जाते हैं, इस व्याख्या के बाद आपको लगेगा कि कितनी गूढ़ बात, कितनी गहरी बात कह रहे हैं कबीर, कि कहीं और ना ढूंढिए, अपने हृदय में ईश्वर को देखिए। आइए अब अगले दोहे की तरफ बढ़ते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माई। इस दोहे में कबीर ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि हमें अहंकार रूपी अंधकार को त्याग कर ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ना चाहिए, तभी ईश्वर की प्राप्ति संभव है। कबीर कहते हैं कि जब मैं था, मैं अर्थात अहंकार, जब मैं था तब हरि नहीं, तब भगवान नहीं थे, क्योंकि तब तो हमारे भीतर अहंकार था, तब भगवान नहीं थे। अब जब हमने अपने अहंकार को खत्म कर दिया तो अब हरि हैं, भगवान है। अब मैं नहीं हूं, मतलब ये अहंकार जो है ये खत्म हो गया। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माई। जो भी अंधकार था, अज्ञानता का अंधकार था, वो उसी क्षण मिट गया जब मैंने दीपक देखा। दीपक कैसा? ज्ञान का दीपक। जब मैंने ज्ञान का दीपक देखा, तभी ये सारा अंधकार, अज्ञान जो था, ये जो माया मोह है जिसके बारे में हम परेशान रहते हैं, जिसके विषय में, वो अंधकार खत्म हो गया। अर्थात कबीर कहते हैं कि जब तक मेरे भीतर अहंकार था, घमंड था, तब तक प्रभु मेरे भीतर नहीं थे। अब जबकि मुझे ईश्वर की सत्ता, उनकी महत्ता का ज्ञान आलोक प्राप्त हुआ है, तो मेरे अंदर का अहंकार रूपी अंधकार मिट गया। अहंकार अर्थात ये जो सांसारिक मोह माया का घमंड,
व्यक्ति को दिग्भ्रमित कर देता है, दिशाविहीन कर देता है। उसकी सच्चाई जब व्यक्ति को समझ में आ जाती है, जब वह जान जाता है कि ईश्वर ही सत्य है, शेष सभी सांसारिक वस्तुएं नश्वर हैं, तब वह हरि को प्राप्त कर लेता है। कबीर ने एक अन्य दोहे में इस बात को इस प्रकार कहा है, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। अर्थात प्रेम ईश्वर मार्ग की गली बहुत पतली है, सकरी है, इसलिए वहां दोनों ईश्वर और अहंकार एक साथ नहीं रह सकते। जब व्यक्ति संसार को, उसकी मोह माया को और अपने भीतर के अहंकार को त्यागता है, तभी ईश्वर तक पहुंचता है। इस प्रेम गली में अहंकार लेकर व्यक्ति नहीं प्रवेश कर पा सॉरी इस अहंकार को लेकर व्यक्ति नहीं प्रवेश कर सकता है। तो व्यक्ति को चाहिए अपने भीतर के अहंकार को समाप्त करे, माया मोह छोड़ के, और असली दुनिया यथार्थ को पहचाने। आइए बच्चों, अब अगले दोहे पर आते हैं। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। कबीर दास का बहुत ही अच्छा दोहा है कि कबीर इसमें कह रहे हैं कि कबीर अपने व्याकुल और चिंतित हृदय की बात इसमें कर रहे हैं कि जो कि ज्ञान प्राप्ति के बाद, जब कबीर को ज्ञान प्राप्त हो गया इस बात का, मोह माया का, कि क्या सच्चाई है, ईश्वर सत्य है, मोह माया सारी वासनाएं व्यर्थ हैं, उसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद सजग हो गया कबीर का हृदय, और अनेक चिंताएं उसे व्याकुल कर रही हैं, जबकि अन्य सभी लोग अज्ञानतावश मोह माया के अंधकार में फंसे हैं और निश्चिंत होकर सो रहे हैं। सॉरी अबाउट दैट। आइए हम एक्सप्लेनेशन देते हैं इसकी। कबीर दास का मानना है कि समस्त संसार बहुत दुखी है, क्योंकि वह केवल खा रहा है और निश्चिंत होकर सो रहा है, जबकि ये एक कबीर ही ऐसा सेवक है जो दुखी है और जागकर रो रहा है। अर्थात कबीर को इस सांसारिक मोह माया की क्षण भंगुरता, अर्थात क्षण भर में जो नष्ट हो जाना है, उसका ज्ञान हो गया है, और वे अब जबकि यह सच्चाई समझ चुके हैं कि एक राम का नाम ही सच्चा है, बाकी वस्तुएं नश्वर हैं, तो वे अब चिंतित हो गए हैं कि लोग किस सांसारिक मोह में लिप्त रहकर अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। कबीर को अब मोह माया के झूठे बंधनों से मुक्ति और राम की प्राप्ति के मार्ग की चिंता है, क्योंकि एक वो ही सच्चा और पवित्र है। झूठे संसार से उन्हें घृणा हो गई है। ईश्वर के ज्ञान के प्रकाश से उन्हें अब माया के अंधकार से विरक्ति हो गई है, और क्योंकि पूरा संसार इसी माया में अभी तक पड़ा है, इसलिए सुखिया सब संसार है। संसार सारा सुखी है, खा रहा है, निश्चिंत है, पर जबकि कबीर को इसका ज्ञान हो गया है कि ये मोह माया बेकार की चीजें हैं, तो अब वो जाग कर बेचैन है और दिन रात इसी चिंता में रो रहे हैं कि आगे क्या होगा। आइए अब नेक्स्ट दोहे पर आते हैं। विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होए। इस दोहे में बहुत ही सुंदर रूपक बांध करके, रूपक अलंकार होता है, उसका बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है कबीर ने। और रूपक अलंकार में ये होता है कि भेद पता नहीं चलता है उपमा और उपमेय का। इस दोहे में बहुत ही सुंदर रूपक बांधा है कबीरदास ने। कबीर ने राम के विरह में अपनी व्याकुलता व्यक्त की है बड़े ही सुंदर दोहे के माध्यम से। एक्सप्लेन करते हैं। विरह, विरह भुवंगम, विरह रूपी जो सर्प है, सांप है, वो तन में आ बसा है। और विरह किसका है? विरह राम का विरह है। तो राम के विरह का जो सर्प है वो उनको दिन रात आके उनके शरीर में बैठ गया है। और मंत्र न लागे कोई, अब सर्प के काटने का मंत्र होता है, लेकिन यहाँ पे कोई मंत्र काम नहीं कर रहा है। राम वियोगी ना जीवे, क्योंकि वो राम का विरह है। तो राम का जो विरह है वो राम वियोगी जी नहीं सकता, क्योंकि उन्हें राम से प्रेम है और वो उनसे बिछुड़कर जी नहीं पा रहे।
और जीवे तो बौरा होए, और अगर जिएंगे तो फिर पागलों जैसी स्थिति हो जानी है। बौरा होना मतलब पागलों सी स्थिति हो जाना। कबीर कहते हैं कि विरह रूपी सर्प उनके शरीर में बस गया है और अब इस प्रकार कोई मंत्र कार्य नहीं कर रहा। उन्हें सिर्फ राम की रट लगी है। उनके वियोग में वे जीवित नहीं रह सकते, और यदि राम से दूर रहकर उन्हें जीना पड़ेगा तो पागलों की इस स्थिति में आ जाएंगे। कबीर को जब सांसारिक मोह माया की नश्वरता, क्षण भंगुरता का ज्ञान हो गया तो उससे मुक्ति पाने के लिए वो बेचैन हो उठे। एक राम की प्राप्ति उन्हें सुख दे सकती है। वे किसी भी प्रकार अपने राम को पा लेना चाहते हैं। विरह में उनकी दशा उसके जैसी हो गई है जैसे कि किसी सर्प के काटने पर किसी व्यक्ति की हो जाती है। यह विरह उन्हें सर्प के समान लग रहा है और अब संसार की किसी वस्तु के माध्यम से इसका उपचार संभव नहीं। वे राम के बिना जीने की कल्पना नहीं कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर दोहा है ये बच्चों। इसमें विरह का बहुत ही सुंदर रूपक बांधा है कबीर ने। मुझे लगता है कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा। मेरी कोशिश आगे ये रहेगी कि आगे चल के आपको इस पे अगर नोट्स दे सकूं तो वो भी मैं तैयार करने की कोशिश जरूर करूंगी। और कभी कोई परेशानी आपको समझने में नहीं आएगी। आइए अब नेक्स्ट दोहे पे आते हैं। ये दोहा आप अधिकतर सुनते होंगे, लोगों को उदाहरण देते हुए उदाहरण देते हैं इस दोहे का। उदाहरणार्थ ये दोहा बहुत प्रस्तुत होता है। निंदक नेड़े राखिए, आंगन कुटी बंधाए, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। निंदक, निंदक अर्थात आलोचना करने वाला। नेड़े मतलब पास रखिए, पास रखना चाहिए। जो हमारी आलोचना करता है, बुराई करता है, उसको हमें अपने पास रखना चाहिए। आंगन कुटी बंधाए, कितना पास? जैसे अपने आंगन, घर का आंगन होता है, उसमें कुटी बांध दी जाए और वहां रखा जाए, मतलब अपने इतने नजदीक, इतने पास रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो निंदक होता है वो बिना साबुन, बिना पानी, यानी किसी भी बाह्य उपकरण के बिना हमारे स्वभाव को निर्मल करता चलता है। वो हमारी बुराइयां बताता है हमें। और ये बहुत ही व्यवहारिक सच्चाई है कि बच्चों, जब तक कोई आपकी अगर निंदा कर रहा है और वो आपका हितैषी है तो आप उसकी निंदा से परेशान कतई मत होइए। आप समझिए कि वो क्या कहना चाह रहा है। हो सकता है आप में जो कमियां उसे दिखाई दे रही हैं आप ना देख पा रहे हो, परंतु जब वो आपको बताए तो आप उसको एक बार समझने की कोशिश जरूर करिए। ये आपके स्वभाव को और सुंदर बनाएगा। इसमें कबीर ने यही कहना चाहा है और इसी बात पे प्रकाश डाला है। अब एक्सप्लेन करते हैं। कबीर कहते हैं कि अपने आलोचक को सदा अपने निकट रखिए, इतना पास कि हो सके तो अपने घर के भीतर ही उसके लिए एक कुटी बना दें, घर बना दें, छोटा सा झोपड़ी होती है उसे बना दें। क्या होगा इससे? अभिप्राय यह है कि जितना करीब होगा, जितना करीब हो सके उतना करीब रखें। जबकि होता यह है कि लोग अपनी निंदा करने वाले को दूर कर देते हैं, परंतु कबीर तो आलोचक को अपने बिल्कुल करीब रखने की बात करते हैं। और वो इसलिए कि जब हमारा आलोचक हमारे करीब होता है तो वे हमारी कमियों को बताता चलता है, हमें एहसास कराता है कि सही और गलत क्या है, जिससे हमें अपने मन को साफ करने के लिए किसी बाह्य उपकरण, जैसा कि मैंने बताया कि कबीर कहते हैं कि साबुन पानी की जरूरत नहीं है। उसकी आलोचना से, बताए गए उसकी राय से आप समझ जाएंगे कि वो क्या सजेस्ट कर रहा है। तो बिना साबुन पानी के ही वो आपको, आपके मन को साफ करता चलता है। तो आलोचक को अपने पास रखना चाहिए। कभी कोई आपकी आलोचना करे और वो आपका अगर हितैषी है तो आप उसकी आलोचना को कतई गलत अर्थ में ना लें। बहुत अच्छा दोहा है ये और बात व्यवहार में बहुत प्रयोग किया जाता है। आइए अब नेक्स्ट दोहे पे आते हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, एके आखर पीव का पढ़े सो पंडित हुए। कई बार यहाँ एके की जगह ढाई आखर भी आता है। इस दोहे में कबीर ने शास्त्रों को पढ़ने की उपेक्षा की है, शास्त्रों की उपेक्षा की है। उन्होंने कहा है कि बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़कर जो लोग अपने को विद्वान मानते हैं, असल में वो असली ज्ञानी नहीं है, विद्वान पंडित नहीं है।
बल्कि पोथी को पढ़ पढ़ के कोई पंडित नहीं हो सकता है। बड़े बड़े शास्त्र पढ़ लिए मगर उन्हें असली ज्ञान का जो मर्म था, मर्म अर्थात राम का नाम, उसकी महत्ता नहीं समझ में आई तो व्यर्थ है। तो ये पोथी, ये शास्त्र पढ़ना व्यर्थ है। एक राम का नाम, एक आखर पीव का, एक राम के नाम को, पीर के नाम को पढ़ लें तो आप उसको पढ़कर पंडित हो जाते हैं। तो पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई। बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए लेकिन ज्ञान क्या था, असली तत्व ज्ञान का नहीं समझ में आया। और जो असली तत्व था कि ये माया, ये संसार की क्षणभंगुरता, इसको समझिए। और एक राम जो सच्चे हैं, हमारे ईश्वर जो सच्चे हैं, उनको समझिए। वही असली ज्ञानी है जो इस मर्म को समझ जाता है। जैसा कि ऊपर कई दोहों में, अन्य कई दोहों में कबीर ने बराबर ये बात की है। कबीर बार बार धार्मिक कर्म कांडों की आलोचना करते हैं। वो राम के निर्गुण रूप को मानते हैं, वो उन्हें ही अपना आराध्य मानते हैं और उनको समझना ही असली ज्ञान है। राम को पाना उनके लिए किसी भी शास्त्र से ज्यादा महत्व रखता है उनके लिए। आइए बच्चों नेक्स्ट दोहे की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी दोहा है ये आपके चैप्टर में। हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथ। हम घर जाड़ो तास का, जो चले हमारे साथ। बहुत सुंदर दोहा है। कबीर ने इस दोहे में ज्ञान की मशाल हाथ में लेकर मोह माया त्याग कर आगे बढ़ने की बात कही है। कबीर कहते हैं कि मैंने अपना घर जला दिया है। ज्ञान रूपी मशाल जब मेरे हाथ में आई तो उससे मैंने अपने भीतर की अज्ञानता, अज्ञानता मतलब सांसारिक मोह माया, नश्वर शरीर का बोध, इसको जला दिया। और अब इस ज्ञान की मशाल को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं। और जिसे भी अपने भीतर के शरीर रूपी घर में पनप रही अज्ञानता के अंधकार को मिटाना है। जो जलाना चाहता है, मैं जलाने के लिए तैयार हूं, वह भी हमारी इस यात्रा में चल सकता है। कबीर कबीर जलत्या देखा अपनी अपनी आग। कबीर ने सभी को अपने स्वार्थ की मोह माया में आग में जलते हुए देखा है। अतः उन्हें अब झूठे सांसारिक मोह माया से विरक्ति हो गई है। व्यक्ति घर जोड़ने की माया में दिन रात लगा रहता है, परंतु उसे यह ज्ञान नहीं कि सभी वस्तुएं पल भर में नष्ट हो जानी हैं। काल भय पर लौटना, ऊपर जामे घास। नश्वर है यह शरीर, यदि अनश्वर, और इस नश्वर शरीर को हम त्याग के हम अपने राम में, उनकी श्रद्धा में, उनकी भक्ति में अगर अपना चित्त लगाएंगे जो हमारे हृदय में विद्यमान है, तो हमारा भला होना है। इस मोह माया में पड़ के हम दिन रात अपने को जला रहे हैं, वो गलत है। तो आप इस अज्ञानता को जला करके, हम घर जाड़े अपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जाड़े तास का, जो चले हमारे साथ। बहुत ही अच्छे शब्दों में कबीर ने यहाँ पे ये सारी व्याख्या की है। कबीर के इस दोहे की व्याख्या बहुत अच्छी आप तैयार कर सकते हैं। आप जब ये सारे दोहे हैं बच्चों, इनकी व्याख्या तब ज्यादा सरल हो जाती है। इनके क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से कर लेंगे अगर आपने इनके मर्म को समझ लिया। कभी कभी होता है आपने पढ़ लिया लेकिन आपको मर्म नहीं समझ में आया, असली भाव नहीं समझ में आया। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आपको दोहों का असली मर्म समझा दूं, ताकि क्वेश्चन आने पे आपके सामने आंसर स्पष्ट रहे। आगे आपके लिए मैं प्रश्न उत्तर के लिए भी एक एक्सप्लेन करूंगी, उसके लिए एक अलग से वीडियो तैयार करूंगी। आज तो ये मेरा पहला वीडियो है। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि समझा सकूं, और अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो मैं फिर अगला नेक्स्ट चैप्टर फिर इसे एक्सप्लेन अच्छे से कोशिश करूंगी कि आपके सामने करूं। कबीर को पढ़िए, कबीर को समझिए, बहुत अच्छी दृष्टि है। और आगे इस समाज में जो इतनी विसंगतियां फैली हुई हैं, उन्हें दूर करने के लिए
कबीर को आचरण में अपने उतारने की जरूरत है, सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं है। उस काल में उत्पन्न हुए पैदा हुए कबीर ने जिस सोच समझ का परिचय दिया, आज बहुत ज्यादा जरूरत है उस सोच समझ की, उस दृष्टि की। हम आज भी मंदिर, मस्जिद, जात पात, छुआछूत इन सब चीजों में पड़े हैं जो पूरी तरह से गलत है, अतार्किक है, लेकिन फिर भी हम घूम फिर के वही हैं। तो कबीर को पढ़ना समझना बहुत जरूरी है, और इन दोहों को पढ़ने के बाद आप बहुत कुछ समझ पाएंगे, इस समाज को समझ पाएंगे, इस समाज की विसंगतियों को समझ पाएंगे, और उन्हें दूर करने के रास्ते आप खुद ब खुद ढूंढ निकालेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी ये वीडियो समाप्त कर रही हूँ, और आगे बोर्ड में जो भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है मेरी कोशिश रहेगी कि आपके सामने जरूर एक्सप्लेन करूँ। तो जाते जाते एक बार मैं फिर कहना चाहूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी वीडियो आगे तैयार करूं वो आपके लिए उपयोगी साबित हो, और इसमें इसको पढ़ने के बाद आपके मार्क्स अच्छे आने ही आने हैं। एक्सप्लेनेशन के बाद चीजें सरल हो जाती हैं। तो बच्चों, आप पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, और मेरी कोशिश रहेगी कि आपके लिए और भी अच्छे रूप में वीडियो को लाने की कोशिश करूं। थैंक यू सो मच।